देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। शर्मा जी, इस दौरान हमने देखा कि आपकी पार्टी जो है वो गुटों में विभक्त हो गई है, क्या बोलना चाहेंगे इस नहीं पर? है, वो लोग समझ नहीं पाए होंगे। असल में यह जो मीटिंग था ये पदाधिकारियों का मीटिंग था, एक कोर कमेटी टाइप का बैठक था जिसमें कि कुछ बातें होनी थी संगठन की। ये पूरी जिला कमेटी। नमस्कार, जोहार। अभी मैं देवघर के सर्किट हाउस में हूं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे देवघर आए हुए हैं और यहां कार्यकर्ताओं के बीच काफी क्षोभ देखने को मिल रहा है। वैसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया इस पार्टी के लिए, और वैसे कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है। बहुत सारी अपेक्षाएं हैं इन सबों की। फिलहाल अभी हम विनोद पांडे जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता हैं, उनसे हमारी बात होगी। तो ये सारी बातें अभी आपके सामने होंगी, बस बने रहे हमारे वीडियो के साथ। देवघर आने का प्रायोजन सर? देखिए, हम तो आज देवघर आए हैं सिर्फ दो विशेष प्रायोजन से। पहला कि जो हमारा संगठन देवघर जिले में है, पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर तक जो संगठन का स्वरूप है वो और कैसे मजबूत हो, संगठन और सरकार के बीच का जो समन्वय है वो कैसे बेहतर ढंग से स्थापित हो, ताकि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ आम जनों को बेहतर ढंग से मिल पाए। उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होगी, किस तरह से सरकार और लाभुकों के बीच का कड़ी का काम करेंगे, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने बातचीत की है। संगठन को पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कैसे हम लोग मजबूत कर पाएंगे, कैसे लोगों को जोड़ पाएंगे, सभी विषयों पर चर्चा हुई। और ये बैठक लगभग 2 घंटे चली है और 2 घंटे के दरमियान बहुत से सुझाव भी आए संगठन के लोगों के तरफ से, बहुत से सुझाव हम लोगों के तरफ से भी उन लोगों को दिए गए, बहुत से टास्क भी उन लोगों को दिए गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बैठक में जब हम आएंगे तो जो भी टास्क हम लोगों ने दिया है वो टास्क को जिला कमेटी पंचायत स्तर तक पूरा करके रखेंगे। पांडे साहब, आपको क्या लगता है यहाँ पे खास करके देवघर जिला में आपका संगठन सही तरीके से कार्य कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, मेरे जानकारी में कर रहा है। और इसीलिए हम अलग अलग बातचीत भी कर रहे हैं। जैसे प्रखंड के अध्यक्ष सचिव थे, वर्ग संगठन के अध्यक्ष सचिव थे, जिला के पदाधिकारी थे, केंद्रीय समिति के जो सदस्य लोग हैं वो लोग थे। लेकिन जब हम इस सभागार में हम आ रहे थे उसके पहले हमको कुछ बातें सुनने को मिली और कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा कि कुछ लोग नाराज हैं। तो कुछ लोग नाराज हैं तो उनकी नाराजगी को भी हम थोड़ा समझेंगे कि किस लिए नाराज हैं, संगठन से नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं। और हम अभी उन लोगों के साथ में बैठक कर रहे हैं। बैठक करने के बाद हम देखेंगे कि कैसे ये आपस में जो तालमेल है वो बना हुआ रहे। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि कोई भी आदमी संगठन के निर्णय के खिलाफ अगर जाता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर में पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है। उसमें कोई भी गुरेज और कोई भी संकोच हम लोग नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति है। और आज जो मैंने देखा है, आज मैं सभी लोगों से बातचीत करूंगा। बातचीत के क्रम में जो बातें आएंगी उसके बाद उस पर हम लोग निर्णय लेंगे कि आखिर ये जो मनमुटाव है ये क्यों है, आपस में तफरका क्यों है, एक दूसरे के खिलाफ लोग क्यों बात कर रहे हैं। निकाय चुनाव क्या लगता है, कब तक आप लोग करेंगे? बहुत जल्द इस पर काम चल रहा है, बहुत स्पीड में काम चल रहा है। बहुत जल्द इस पर सरकार निर्णय लेगी और पार्टी भी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अंतिम सवाल मेरी तरफ से सर कि थोड़ा सा लीक से हटके है, खास करके देवघर जिला जो है वो सांस्कृतिक राजधानी है बिल्कुल, और यहाँ बाबा बैद्यनाथ विराजते हैं। अपराध का जो ग्राफ है डे बाय डे यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, चरम पे है। और नशा का इतना ज्यादा, मैं पिछले 2 दिन में मैंने अपने चैनल के माध्यम से मैंने इस चीज को उठाया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। काफी जनता ने, काफी महिलाएं, पुरुष सभी आगे बढ़ बढ़ के इसको
इसके निदान के लिए अपनी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार की तरफ से इसमें मैं चाहूंगा कि कुछ सर स्ट्रांग एक कदम उठाया जाए इस पर। देखिए, सरकार किसी भी कीमत पर ना अपराध को और ना अपराधियों को बढ़ने का अवसर देती है। जितना सख्ती हो सकता है, जितना सख्ती किया जा रहा है, हमको लगता है कि ये इसमें और कुछ इजाफा की आवश्यकता है। और हेमंत सोरेन जी खुद अपराधियों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं। लगातार जिला प्रशासन को उन्होंने संदेश भी दिया है कि किसी भी कीमत पर ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कुछ बातें हम लोगों के संज्ञान में भी आई है और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से आप लोग भी अवगत होंगे। कुछ मामले हैं जो पुलिस कार्रवाई जो करती है उसको उजागर भी नहीं किया जाता है, उसको सबके सामने भी नहीं लाया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आपके इस सवाल का जवाब अगली बार जब हम आएंगे तो आप खुद बोलेंगे कि इस पर अंकुश लगा है और यहाँ पर अपराध कम हुआ है। अगली बार मतलब क्या? बहुत जल्द हम आएंगे। अच्छा। हम लगातार पूरे राज्य में घूमते रहते ठीक हैं, है। संगठन के लोगों के साथ में मिलते रहते हैं और सरकार और संगठन के बीच में समन्वय भी बनाते रहते हैं और आप लोगों से भी रूबरू होते हैं। तो निश्चित हम अगली बार आएंगे तो इस पर आपके सवाल होंगे और हमारे जवाब होंगे, उससे पता चल जाएगा कि अपराध पर कितना होंगे। उनसे भी हम मिलना चाह रहे हैं, इसीलिए ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का एक मजबूत और अभिन्न अंग है। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे देश में मजबूती के साथ में चुनाव लड़े। अभी हम लोग कुछ दिन पहले पटना गए थे, संगठन के जो गठबंधन के जो साथी हैं उनके साथ में हम लोगों की बातचीत हुई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव को लेकर के हम लोगों ने अपनी बातें उन लोगों के सामने रखी। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव लड़ना चाह रहा है और हम लड़ने जा भी रहे हैं। गठबंधन के साथियों के समक्ष हमने अपनी बातें रखी है, हमने अपना जो प्रस्ताव है उसे रखा है। 1-2 दिनों में फैसला हो जाएगा और उस फैसले से माननीय पार्टी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी को अवगत भी करा दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन हम लोगों को मिला है। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ रही है। आज आपकी पार्टी के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे जी देवघर आए हुए हैं, क्या कुछ हुआ मीटिंग में? बस सांगठनिक रिव्यू था उनके द्वारा। पार्टी के सेंट्रल कमेटी सदस्य, जिला पदाधिकारी, मंच मोर्चा के जिला अध्यक्ष सचिव और प्रखंड नगर के अध्यक्ष सचिव के साथ सीधा संवाद था उनका कि सांगठनिक गतिविधि क्या चल रही है, कहाँ क्या है। जो उनको टिप्स देना था टिप्स दिए, जो समस्याएं थी हम लोगों ने समस्याएं बताई और एक अच्छा मीटिंग रहा। और जो मजबूत हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा देवघर जिला, और यह कैसे मजबूत हो, इस उद्देश्य को लेकर हमारे माननीय महासचिव सह प्रवक्ता पार्टी के आए हुए थे, जो हमें एनर्जी देते हैं। शर्मा जी, इस दौरान हमने देखा कि आपकी पार्टी जो है वो गुटों में विभक्त हो गई है, क्या बोलना चाहेंगे इस नहीं पर? है, वो लोग समझ नहीं पाए होंगे। असल में यह जो मीटिंग था ये पदाधिकारियों का मीटिंग था, एक कोर कमेटी टाइप का बैठक था जिसमें कि कुछ बातें होनी थी संगठन की। ये पूरी जिला कमेटी की बैठक नहीं थी, तो शायद उन लोगों ने नहीं समझ पाया होगा। अच्छा। इसलिए वो लोग अंदर जाने का प्रयास कर रहे होंगे और इस चीज़ को समझे तो फिर बाहर रहे। निकाय चुनाव कब तक लगता है कि कब तक हो जैसा जाएगा? कि उनसे बात हुई है बहुत जल्द है और हम लोगों को इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है।